दोस्तों, तो इस वीडियो में हम काउंटर स्पेस से सिमी आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसकी ओवरऑल डिमांड कैसी है, आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो आईपीओ 27 सितंबर को ही ओपन हो चुका है, यानी कि आईपीओ कल से ही ओपन हो चुका है और ये 3 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 15.62 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एक एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। अगर इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है, यहाँ पर 50% पोर्शन रिटेलर्स के लिए है और रेस्ट जो 50% है वो अदर के लिए है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट होने वाला है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,11,600 रुपये रहेगा। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2018 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है ये किराए पे प्रॉपर्टी लेने देने का काम करती है, यानी कि खुद की प्रॉपर्टी बाई करती है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ को किराए पर भी लेती है और उनको जो क्लाइंट्स होते हैं तो उनको किराए पर देने का काम करती है। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज़ जो हैं, यानी कि क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनको किराए पर देने का काम करती है। अगर किसी को ऑफिस रूम की ज़रूरत है, किसी को दूसरी तरह की जैसे रिक्वायरमेंट है, किसी को फर्नीचर के साथ ऑफिस चाहिए, तो जिस तरह की अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी उस तरह की अलग अलग जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी अवेलेबल करवाती है। और कंपनी का जो काम है वो हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का जो ऑल ओवर बिजनेस है वो महाराष्ट्र के अंदर ही है। तो बेसिकली कंपनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डील करती है, तो यहाँ पर कंपनी इस तरह के प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा डील करती है जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है। तो कंपनी के बिज़नेस की बात करें तो कंपनी का बिज़नेस अच्छा है और महाराष्ट्र में इस तरह के काम बहुत चलते हैं। अब अगर इनके फाइनेंशियल की भी बात करें तो यहाँ पर आपको 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में बहुत अच्छी ग्रोथ है और खासकर फाइनेंशियल 23 में देखें तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी बात करें तो रेवेन्यू में भी फाइनेंशियल 23 में बहुत अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो जहाँ फाइनेंशियल 21 में कंपनी हमें लॉस में देखने को मिल रही थी, वहाँ से फाइनेंशियल 2223 के प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन हमें 6 टाइम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। नेटवर्थ की बात करें तो इसके नेटवर्थ में भी गजब का इजाफा देखने को मिल रहा है, तो फाइनेंशियल 23 में गजब का इजाफा है। रिजर्व की बात करें तो इसके जो रिजर्व पहले हमें निगेटिव में देखने को मिल रहे थे, तो अभी कंपनी के पास 64 लाख से ज़्यादा का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। अगर इनके बोरोइंग्स की बात करें तो जो बोरोइंग्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं और अभी करंट में कंपनी के ऊपर 552 लाख से ज़्यादा का कर्ज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी बहुत अच्छे ग्रोथ में हमें देखने को मिल रही है। अब आपने बहुत सारे एसएमई आईपीओस में देखा होगा कि उनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे लगते हैं और खासकर जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है, यानी कि अभी जैसे कि 2023 में कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, तो 2023 में कंपनी के फाइनेंशियल में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। काउंटर स्पेस आईपीओ के अभी तक की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो अभी 11:30 बज चुके हैं और अब तक आईपीओ 4.48 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पर एच पोर्सन में आईपीओ 0.89 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 8.08 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो आईपीओ में देखा जाए तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। काउंटर स्पेस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अभी इसका करेंट प्रीमियम 52 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 62,400 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 55 से 56% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अभी देखें तो ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस पर है, यानी कि ग्रे मार्केट में ऑल ओवर हमें डिमांड देखने को मिल रही है। आईपीओ में देखा जाए तो अब तक सब्सक्रिप्शन अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आईपीओ 3 अक्टूबर तक ओपन है, तो ऐसे में कभी भी आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी मार्केट के माहौल की बात करें तो मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जारी है। आज भी देखें तो मार्केट जैसे कि गैप अप ओपन देखने को मिला,
वहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और इसमें कंटिन्यू गिरावट जारी है। और आज जिस तरह एसएमई आईपीओस की लिस्टिंग देखने को मिली है या फिर मेन बोर्ड आईपीओस की भी लिस्टिंग देखने को मिली है, तो दोनों ही आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हमें निराशाजनक देखने को मिली है, यानी कि भयंकर निराशाजनक है। क्योंकि अगर हाई ग्रीन की बात करें तो उसका प्रीमियम बहुत ही हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा था। मार्केट में बात करें तो उसकी इतनी अच्छी डिमांड थी, आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत आए, लेकिन अगर आज की लिस्टिंग देखें तो लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक रही है। तो हाई ग्रीन का जो हमें प्रीमियम देखने को मिल रहा था वो स्टार्टिंग में 60 रुपये पर देखने को मिल रहा था, उसके बाद वो गिर के 50 पर आया, उसके बाद 35 पर, यानी कि कल भी देखें तो इसका प्रीमियम 46% से ऊपर ट्रेड कर रहा था। और आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो 2.67% पर देखने को मिल रही है, यानी कि मात्र आईपीओ 2 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। तो आईपीओ कितना ज़्यादा निराशाजनक रहा है। और एसएमई आईपीओ अपने आप में काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आपको फिलहाल किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको एसएमई आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर मार्को केबल एंड कंडक्टर्स की बात करें तो इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली है, कम से कम हाई ग्रीन से तो अच्छी ही देखने को मिली है। अगर सेलेसियर गैजेट्स आईपीओ की भी बात करें तो इसका प्रीमियम कल तक 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि 54% से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पर आईपीओ से काफ़ी अच्छे लिस्टिंग गेन की संभावना थी, लेकिन आईपीओ किस तरह लिस्ट हुआ है, आईपीओ बिल्कुल फ्लैट लिस्ट हुआ है। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसमें अपर सर्किट लग गया, लेकिन कम से कम आईपीओ की लिस्टिंग तो थोड़े से ऊपर प्राइस पर होनी चाहिए थी, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही ज़्यादा हमें निराशाजनक देखने को मिली है। तो जिस तरह मार्केट में कंटिन्यू गिरावट जारी है और मार्केट में एसएमई आईपीओस की बाढ़ लग चुकी है, तो ऐसे में आपको एसएमई आईपीओस को अवॉइड करना चाहिए। अब यहाँ पर देखा आपने कि हाई ग्रीन में किस तरह डिमांड थी, क्यूआईबीएस का भी अच्छा एक्शन देखने को मिला, एचएनआईएस रिटेलर सबने अप्लाई किया, मार्केट में भी डिमांड थी और आईपीओ मात्र 2 रुपये प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है। मेन बोर्ड आईपीओ की बात करें, जैसे कि यात्रा ऑनलाइन आज लिस्ट हुआ, तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम स्टार्टिंग से ही नहीं था, तो ऐसे में 10% से ज़्यादा हमें डिस्काउंट के साथ लिस्ट होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर डिमांड नहीं थी, तो ये तो समझ में आती है और मार्केट में गिरावट भी है। लेकिन बाकी के जो एसएमई आईपीओज हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छी डिमांड थी और आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही खराब देखने को मिली है। तो इसलिए आपको अभी किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है, चाहे आईपीओ में किसी भी तरह के आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिले और ग्रे मार्केट में भले ही आपको डिमांड देखने को मिले, तो ग्रे मार्केट में बहुत बार आपको धोखा देखने को मिलता है। तो एसएमई आईपीओस पे तो वैसे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, और अब जबकि मार्केट में सबके सब एसएमई आईपीओ लाने की होड़ में लगे हुए हैं, तो ऐसे में आपको तो एसएमई आईपीओ से और भी ज़्यादा बच के रहना चाहिए। तो अभी जिस तरह का हमें माहौल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आपको एसएमई आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ में आपका क्या आगे विचार है तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने किस एसएमई आईपीओ में अप्लाई किया है और अभी आपकी आगे क्या प्लानिंग है, आप आगे किस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो देती रहूँगी। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।